हेलो एवरीवन। कल सेट वन का मैंने पार्ट वन अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज़ बता दिए थे। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिए, ये है आर्या, पीनू, क्लारा, पार्टनर्स है। इनका रेशो 4:3 था। क्लारा की डेथ हो रही है 30 जून को और क्लारा का जो शेयर है हमें बताना है टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी 30 जून को डेथ हो रही है। ये देखिए मैंने यहाँ पर बना के रखा है, 30 जून को डेथ हो रही है। देखिए इसके पहले अकाउंट कब ओपन हुए थे या पिछले साल के अकाउंट कब क्लोज हुए थे, 31 मार्च को, यानी 1 अप्रैल से 30 जून, ये 3 महीने का आपको क्लारा का बताना है प्रॉफिट में शेयर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पिछले साल 22-23, ये देखिए मैंने पिछला साल भी बना दिया है, ये पिछला साल था 22-23। पिछले साल जो सेल थी वो थी 20 लाख रुपए और प्रॉफिट कितना था 5 लाख। तो पिछले साल प्रॉफिट परसेंट कितना था 5 लाख, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंट कितना था 25% था। अब इन 3 महीने की बात कर रहे हैं, इन 3 महीने की सेल कितनी है, ये देखिए इन 3 महीने की सेल है 4 लाख। तो 4 लाख रुपए की अगर सेल है तो प्रॉफिट कितना होगा 25%, क्योंकि आपको क्वेश्चन बोल रहा है पिछले साल के प्रॉफिट परसेंट को मैं बेस लेना है। तो 4 लाख का अगर आप 25% करेंगे तो 1 लाख आएगा, यानी इन 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है। इस 1 लाख में क्लारा का शेयर कितना है 3/10, ये देखिए 3/10। तो ये हमारा वर्किंग हो गया। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी एंट्री बताओ। तो जब पार्टनर की डेथ होती है लेकिन न्यू रेशो पार्टनर के बाद सेम वही रहता है जो पहले था, तब क्या एंट्री होती है, तब एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्लाराज कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा 30,000 रुपये। ये हो गया डेथ वाले चैप्टर का जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में 3 मार्क्स का, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। ये देखिए, ऋषि एंड सुमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वर 120,000 एंड 80,000। तो ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,000 और 80,000, 2 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, तो 2 लाख का 12% होता है 24,000। फिर ये 4 साल का आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, 4 साल का अगर हम प्रॉफिट जोड़ें तो 1,20,000 आ रहा है। ये मैंने टोटल कर लिया था, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ टोटल। 325 + 1 6 + 4 0 कैरी 1, ठीक है। 1,20 डिवाइडेड बाय 3, 1,20 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 4 साल का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000 रुपये, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट 30, नॉर्मल प्रॉफिट 24। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है वो सुपर प्रॉफिट होता है। तो पहले नंबर पे बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट जो आया है 4 साल का उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एवरेज प्रॉफिट 30,000 है, 30,000 में 3 से मल्टीप्लाई 90,000 रुपये आ गया गुडविल। ये हो गया पहले वाले का आंसर। 3 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। फिर दूसरे वाले का आंसर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज माइनस नॉर्मल। ये देखिए एवरेज प्रॉफिट 30,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 24,000 है, डिफरेंस आ गया 6,000, ठीक है। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। सुपर प्रॉफिट का क्या गुडविल का क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 6,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो 12 5 60, 500 इंटू 100, आंसर आ गया 50,000 रुपये। तो पहले वाले का जो आंसर है वो 90,000 रुपये है, 3 ईयर्स परचेज, और दूसरे वाले का जो आंसर है वो है 50,000। नेक्स्ट वीडियो में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी मैं आपको 3-4 कम से कम सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।